तो व्यापक बात आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं इकोनॉमी से भी जुड़ा हुआ हूँ। सबसे बड़ा देश में जो बदलाव हो रहा है, वो अर्थव्यवस्था को झकझोरने वाला ये निर्णय है। ये पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाला निर्णय है। उसका सही और साक्षात आपको निर्णय ये दिया है कि कृषि के टाइम होगा तब नरेगा में इस योजना के अंतर्गत मजदूरों को काम नहीं मिलेगा। जो भूमिहीन है, जिनके पास जगह नहीं है, वो मजदूर कहाँ करेंगे? उनकी मजदूरी कहाँ होगी? उनका शोषण होगा। दलितों, कमजोर लोगों को रोकने का एक असामाजिक प्रयास है जो पूंजीवाद की तरफ ले जाता है। आपको मालूम होगा कि 2005 से 6 में जिस वक्त पूरी दुनिया अर्थव्यवस्था से जूझ रही थी, पूरा मंदी का दौर चल रहा था, तब अपन ने नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मॉनिटरिंग फंड ने और तमाम लोगों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो ये फॉर्मूला देके पूरी दुनिया को बताया था कि इकोनॉमी को लेके गांवों तक नहीं जाएगा जब तक इकोनॉमी नहीं सुधर सकेगी। मैं सिर्फ एक ही बात आपको कहना चाहता हूं कि आज जो 60-40 के रेशियो की बात कर रहे हैं, आज हम लोग बात कर रहे हैं केंद्र की अनेक योजनाएं जिनका है, आपको जल जीवन मिशन था, आपको सबको मालूम होगा पूरी कंट्री में अक्टूबर 2023 के बाद में एक पेमेंट नहीं हुआ है पूरी कंट्री में। कई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग वो लोग हैं, छोटे लोग हैं, उद्योग करने वाले सारे समाप्त हो गए। आज आपने अखबार में पढ़ा होगा कि शिक्षा संकुल योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देने वाली थी, नहीं दी। नरेगा की ये जो जी राम जी वाली जो योजना शुरू होगी, पैसा नहीं दिया, अभी भी पुराने पैसे बकाया आए नहीं है। इनका सिर्फ शासन का तंत्र है देश की अर्थव्यवस्था को पूंजीवाद की तरफ ले जाने में, पैसे को सेंट्रलाइज करके। जो हमारे महबूब नेता राहुल जी जो बात कर रहे हैं कि ये जो इकोनॉमी है कुछ चंद लोगों के हाथ में, अडानी अंबानी के हाथ में है, उस प्रकार की ये योजनाओं को क्रियान्वयन करने का ये प्रयास है। हम पूरे गांव स्तर तक, हमारे माननीय प्रभारी महोदय बैठे हुए हैं, हमारे माननीय सांसद महोदय बैठे हुए हैं। मैं जिलाध्यक्ष जी को और तमाम संगठन के लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि बूथ स्तर तक हमारी कमेटियां बनाई है। हम प्रत्येक सेक्टर में मंडल से लेके बूथ स्तर तक जाएंगे आम लोगों में, और जो नरेगा में वास्तव में जो वंचित रह रहे हैं, सबसे ज्यादा वंचित तो आज कमजोर और दलित वर्ग रहने वाला है, वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और निश्चय ही हमें विश्वास है कि जिस प्रकार से कृषि कानून को इनको बदलना पड़ा, कांग्रेस पूरी मेहनत करेगी और इस आंदोलन के माध्यम से इनको भी मजबूत करेंगे। ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। सारे कांग्रेस जन मिलकर